आज की वीडियो उन सभी लोगों के बारे में होने वाली है जिनके टीथ पे जैसे इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है, दांतों के ऊपर या तो व्हाइट स्पॉट यानी कि सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं या फिर ब्राउन या फिर ब्लैकिश कलर के दाग धब्बे होते हैं, उन सभी के बारे में। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दांतों के ऊपर सफ़ेद या फिर ब्राउन या फिर येलोइश या फिर ब्लैकिश कलर के दाग धब्बे यानी कि स्टेन्स होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, ये क्यों होता है, अलोंग विद दैट इनको ठीक करने के लिए क्या क्या डेंटल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका क्या खर्च आता है और उसके लिए कितना समय लगता है, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंटल फ्लोरोसिस होता क्या है? फ्लोरोसिस नाम से ही पता चलता है, डेंटल यानी कि दांतों से रिलेटेड, और फ्लोरोसिस यानी कि फ्लोराइड एक मिनरल होता है। उसकी क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे दांतों में तो हमारे दांतों की जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो खराब हो जाती है, डिसकलर्ड जनरली हो जाती है। डेंटल फ्लोरोसिस को हम हाइपोमिनरलाइज्ड इनेमल भी कहते हैं। इनेमल एक हमारी आउटर सरफेस यानी कि दांत जिसका बना होता है वो उसकी सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर होती है, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, उसे हम इनेमल कहते हैं। तो इनेमल में जब भी विटामिन की और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उसे हम हाइपोमिनरलाइजेशन कहते हैं। इन मिनरल्स में जनरली विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम, इन तीनों की जब भी कमी होती है, ऐसी कंडीशन में ज्यादातर ये कंडीशन पाई जाती है। तो इसका सबसे मेन रीजन, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है, दैट इज फ्लोराइड कंटेंट की क्वांटिटी ज्यादा होने पे। यानी कि जनरली गांव में देखा जाता है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इनके जो गांव के क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, वहां पे पानी में जनरली फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो उस पानी को जो लोग पीते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में भी फ्लोरोसिस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ये कंडीशन ज्यादातर बचपन में देखी जाती है। बच्चे के बर्थ से लेके 8 ईयर्स यानी कि 8 साल तक ज्यादातर ये कंडीशन देखी जाती है। अलोंग विद दैट, जिन एरियाज में पानी के अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा है, वहां पे अगर एग्रीकल्चर होता है यानी कि खेती होती है, तो उन फसलों में, उन खाद्य पदार्थों में, खाने की चीजों में भी फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो उन एरियाज में जब वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके शरीर में फ्लोरोसिस की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी जो डाइट है उसमें फ्लोराइड क्वांटिटी ज्यादा है। इसका एक और रीजन हो सकता है, जनरली जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें अलग अलग क्वांटिटी में फ्लोराइड कंटेंट होता है। तो अगर ऐसी टूथपेस्ट यूज की जाती है जिसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा है, या फिर कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से उस टूथपेस्ट को निगल लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी फिर फ्लोराइड की क्वांटिटी हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है, जो हमारे दांतों पे फिर असर करती है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट इन क्षेत्रों पे, इन एरियाज में वाटर ट्रीटमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, बट स्टिल कुछ एरियाज में जहां तक ये फैसिलिटीज अभी तक नहीं पहुंची हैं, वहां पे जनरली लोगों में ऐसी कंडीशन को देखा जाता है। अब सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि डेंटल फ्लोरोसिस को हम कैसे पहचान सकते हैं। जब इनिशियल स्टेज होते हैं यानी कि जब शुरुआती कंडीशन होती है, तब जनरली दांतों के ऊपर सफेद स्टेन्स यानी कि दाग धब्बे रहते हैं। अलोंग विद दैट, विद टाइम, अगर टाइम के साथ साथ फिर भी फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा रहता है तो यही दाग धब्बे सफेद से येलोइश, येलो से ब्राउनिश होने लगते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस को कुछ और सिम्टम से भी पहचाना जा सकता है। दांतों के ऊपर इरेगुलरिटीज आना यानी कि छोटे छोटे गड्ढे बनना, उसके अलावा दांत का चिप ऑफ हो जाना यानी कि थोड़ा थोड़ा टूटते रहना, इससे भी हम समझ सकते हैं कि डेंटल फ्लोरोसिस की कंडीशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्लोराइड कंटेंट है उसकी क्वांटिटी हमें कम करनी रहेगी। जैसे कि अगर आपके एरिया में पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है तो आप फिल्टर करके उस पानी को पी सकते हैं। अलोंग विद दैट, दिन में 2 बार ब्रश करें और अच्छे से एक सही तरीके से टूथब्रश करें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मेंशन करूंगी जिसमें बताया गया है कि ब्रशिंग टेक्निक क्या
होनी चाहिए, यानी कि हमें टूथब्रश कैसे यूज़ करनी चाहिए। ऑलराइट, तो इसका मेन मकसद क्या है, जो डेंटल फ्लोरोसिस की वजह से हाइपोमिनरलाइज्ड इनेमल यानी कि जो हमारी दांत की सरफेस है वो कहीं कहीं उस पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं तो उनमें स्टेन्स बन जाते हैं, प्लाक इकट्ठा हो जाती है। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम ब्रश करते रहने चाहिए। अलोंग विद दैट ब्रश करने के बाद हमें फ्लोसिंग और माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे दो दांतों के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से भी प्रॉपर क्लीनिंग की जा सके। अलोंग विद दैट अपना रेगुलर डेंटल चेकअप कराते रहें, ताकि कोई भी अगर डेंटल कैरीज हैं, कैविटीज़ हैं, उनको इनिशियल यानी कि शुरुआती तौर पे ही रोका जा सके। अलोंग विद दैट विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम के जो भी सप्लीमेंट है उनको आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, प्लस उनका कितना खर्च आएगा और उनमें कितना समय लगता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन है, यानी कि डेंटल फ्लोरोसिस की कंडीशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, अभी शुरू हुई है या फिर बीच में है। इसके आधार पर हम 4 केसेस में डिवाइड करते हैं और किस स्टेज में डेंटल फ्लोरोसिस है उसके अनुसार हम इसका डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेंटल फ्लोरोसिस की कंडीशन अभी शुरुआती तौर पे है, बहुत ही माइल्ड कंडीशन में है, तो ऐसे केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल या तो हम कर सकते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग जिसे हम कहते हैं, या फिर कॉम्पोजिट विनियरिंग इसे हम कहते हैं। इसमें जनरली हमारा रेजन प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टीथ के ऊपर फ्लोराइज्ड इनेमल है उसको थोड़ा थोड़ा रिमूव करते हैं और उसके ऊपर डेंटल रेस्टोरेटिव मटेरियल लगाते हैं जो आपके नेचुरल दांतों के कलर का ही होता है। अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो जनरली 800 to 1500 पर टूथ यानी कि एक दांत के लिए होता है। और जितने भी मैं आपको चार्जेस बताऊंगी ये सभी डिपेंड करता है आप किस एरिया में हैं, आपके डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है, क्या मटेरियल यूज हो रहा है, इन सभी बातों पे सभी ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट वेरी करते हैं, यानी कि अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन या फिर कॉम्पोजिट विनियरिंग, जो माइल्ड कंडीशन यानी कि शुरुआती तौर पे ही किया जाता है। ऐसे ही एक और जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो भी इनिशियल स्टेज पे ही किया जाता है, यानी कि शुरुआती तौर पे ही किया जाता है, दैट इज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में जनरली आपको एक ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है जिससे आपके टीथ पे जो येलोइशनेस है उसको एक एक करके टोन नीचे किया, लाइटर किया जाता है, जिससे आपके दांतों के ऊपर जो स्टेनिंग थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब इस इलाज को हम जनरली परमानेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इलाज कितना लंबा चलेगा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना ओरल हाइजीन कितना मेंटेन करते हैं। जनरली अगर आप अच्छे से प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करें तो ये 2 to 3 years जनरली चल जाता है। उसके बाद आपको इसका जो साइकिल है वो दोबारा भी लेना पड़ सकता है। तो बेसिकली इस इलाज को हम परमानेंट नहीं कह सकते हैं और इसके साइकिल्स भी डिपेंड करते हैं आप कितना लाइटर अपने टीथ का कलर चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से येलो से लेके थोड़ा सा कम येलो हुआ है एक साइकिल में और अगर आपको थोड़ा सा और वाइटिश चाहिए तो एक और साइकिल लेके इसको प्रॉपर वाइट किया जा सकता है। तो एक साइकिल में भी काम चल सकता है, 2 साइकिल में भी चल सकता है और मल्टीपल साइकिल्स भी चाहिए हो सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो जनरली होती है एक साइकिल के बारे में यानी कि एक विजिट के बारे में अगर हम बात करें तो 6 to 8,000 जनरली होती है और जितने भी साइकिल यानी कि जितने भी विजिट्स आपके लगेंगे उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेंटल फ्लोरोसिस के एक परमानेंट डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में, दैट इज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, जिसे स्माइल मेकओवर भी कहा जा सकता है। ये डेंटल ट्रीटमेंट जनरली मॉडरेट टू सीवियर यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, स्टेनिंग बहुत ज्यादा है, हम इसके ऊपर कॉम्पोजिट विनियरिंग नहीं कर सकते हैं, इसकी ब्लीचिंग से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम उस टूथ को थोड़ा सा ट्रिम करके उसके ऊपर या तो क्राउन लगा देते हैं या फिर विनियर्स लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, इससे एक प्रॉपर स्माइल मेकओवर हो जाता है और जितने टीथ के ऊपर आपकी स्टेनिंग है आप केवल उन्हीं के ऊपर क्राउन या विनियर्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, दांतों के ऊपर जब भी एक नेचुरल टीथ कलर की कैप लगा दी जाती है जिससे आपके सभी जो स्टेन्स वगैरह हैं वो सभी अंदर की तरफ हाइड हो जाते हैं। इनकी अगर कॉस्ट की हम बात करें तो 2000 से लेके 8 या 10,000 तक इनकी कॉस्ट जनरली रहती है और ये केवल एक दांत के लिए है। जितने भी दांतों के ऊपर आपको इलाज कराना है उसको आप इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर हम इन ट्रीटमेंट्स के टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे पहला जो कॉम्पोजिट विनियरिंग था उसमें आधा घंटा
से लेके 45 मिनट्स तक जनरली लगता है। उसके अलावा जो ब्लीचिंग साइकिल होता है उसमें 1 आवर से लेके 1.5 आवर तक आपको टाइम लग सकता है पर साइकिल। अलोंग विद दैट जो विनियर्स या क्राउन होते हैं उसमें फर्स्ट डे पे आपकी ट्रिमिंग की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है और आपका इंप्रेशन लिया जाता है, यानी कि नाप लिया जाता है और उसको लैब में भेज दिया जाता है। फिर 1 या 2 दिन के बाद आपकी क्राउन का ट्रायल बन के आता है, उस दिन आपका ट्रायल लिया जाता है और अगर सब कुछ सही रहता है तो वो ट्रायल लैब में दोबारा फिनिशिंग के लिए भेजा जाता है और ऑल्टरनेटिव डे पे यानी कि एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन आपका जो फाइनल टूथ कैप बन के आता है उसको फिक्स कर दिया जाता है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नीचे लाइक जरूर करें। अलोंग विद दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डेंटल एम्पायर एकेडमी को और करें अपने डेंटल एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।